औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों आप तक बवक्त पहुंच सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है जी लैंड अडाप्टेशंस ऑफ द फंजाई। फंजाई कैसे लैंड की अडाप्टेशंस करते हैं। फंजाई आल्दो ग्रो बेस्ट इन द मोएस्ट हैबिटेट। फंजाई सबसे ज़्यादा जो ग्रो करते हैं वो मोएस्ट हैबिटेट्स के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है जी। आर फाउंड वेयर एवर ऑर्गेनिक मैटर्स इज़ द प्रेजेंट। ठीक है जी। ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहाँ पे और जो फंजाई है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। दे आर सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द लैंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। लैंड ऑर्गेनिज्म के ये सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है और एंड पोसेस द सेवरल फीचर्स इन देयर बॉडी। ठीक है जी। और इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि इनकी रिप्रोडक्शंस में भी हेल्प करते हैं, इनकी अडाप्टेशंस में भी हेल्प करते हैं, हैबिटेट की अडाप्टेशन और टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में भी हेल्प करते हैं। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी। ठीक है जी। मेन जो इनका रिप्रोडक्शन का सोर्स है वो हाइफी है। वो कैसे करता है, वो पेनिट्रेट कर देता है सब्सटेंस को और नॉर्मली इंक्रीज करता रहता है। ठीक है जी। साइटोप्लाज्मिक फ्लो थ्रू आउट द हाइफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रैपिड ग्रोथ एंड द स्प्रेड। जो साइटोप्लाज्मिक फ्लो है हाइफी की वो रिस्पॉन्सिबल है इनकी ग्रो के लिए और इसकी स्प्रेड के लिए। चितिन इन देयर थिकनेंड हाइफल वॉल इज मोर रेजिस्टेंट। ठीक है जी। चितिन जो है वो एक थिक वॉल बना देती है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू डिके देन आर सेलुलोज एंड लिग्निन फाउंड इन द प्लांट सेल। जैसा कि सेलुलोज और जो लिग्निन है वो प्लांट सेल वॉल के अंदर होते हैं। दे कैन ब्रेक डाउन इनटू द लिग्निन। वो क्या है जी, लिग्निन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन एडिशन टू सेलुलोज। सेलुलोज में भी क्यों ब्रेक डाउन होते हैं, ताकि वो अपना जो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल पूरा कर सके, एनर्जी को हासिल कर सके। इन द सेप्रोब्स, सेप्रोब्स की अगर बात करें, सर्टन मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड द राइजॉइड्स। ठीक है। मॉडिफाइड हाइफी जो होते हैं उनको हम राइजॉइड्स का नाम देते हैं। एंकर द फंगस टू द सबस्ट्रेट एंड आल्सो डाइजेस्ट देम टू एब्जॉर्ब द फूड। ठीक है जी। वो सबस्ट्रेट के तौर पे भी एक्ट करते हैं और हेल्प भी करते हैं फंजाई के, ताकि वो फूड डाइजेस्ट कर सके। दे आर वेरी वेल अडाप्टेड टू लाइव एंड लैंड ऑन ड्यू टू द लैक ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल। इनके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं जिसकी वजह से ये लाइफ के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, लैंड के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और कोनिडिया होता है इनके पास जो कि एफिशिएंट होता है डिस्पर्सल ऑफ विंड में, और इनके पास थिक वॉल जाइगोट होता है जो कि एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। Hyphae may be modified in such a way as to enable them to reproduce themselves without dependence on the external water. Many fungi are more tolerant than are bacteria to damage in the ऑस्मोटिक सराउंडिंग्स। ठीक है जी। इनके अंदर रेजिस्टेंट होती है हाइपो ऑस्मोटिक सराउंडिंग्स को कंट्रोल करने की। बहुत से टॉलरेट भी कर जाते हैं टेम्परेचर को। कैसे, -5 डिग्री टेम्परेचर हो फ्रीजिंग का और 50 डिग्री हो हीटिंग का या उससे ज़्यादा। नाउ वी कैन टेल वाई मोड्स पेंसिलियम कैन ग्रो ऑन ऑरेंजेस एंड द जेली केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। अब हम देखते हैं कि जब वो -5 पे कर जाते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पे टॉलरेट, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हम अगर ऑरेंजेस रखें फ्रिज के अंदर या जेली वगैरह रखें तो उसके ऊपर भी बैक्टीरिया नहीं आता, हाँ फंगल अटैक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इम्पोर्टेंस ऑफ द फंजाई। फंजाई क्यों इम्पोर्टेंट है? इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की वजह से। फंजाई हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज डिकम्पोजर एंड द सिम्बियोट्स। फंजाई क्या करता है, सिम्बियोटिक रिलेशन भी करता है अपने होस्ट के साथ, और दूसरा है जी डिकम्पोजर के तौर पे भी एक्ट करता है। फंजाई अलोंग विद द सेप्रोपिक बैक्टीरिया, सेप्रोपिक बैक्टीरिया के साथ मिलकर ये रिसाइकलिंग भी करता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, और क्या करता है जी न्यूट्रिएंट साइकिल को भी मेंटेन करता है। विदाउट देयर एक्टिविटी ऑल द एसेंशियल nutrients would be soon locked up in the mounds of the dead animals। अगर हमारे पास फंजाई ना होते तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते, डेड एनिमल्स की बॉडी में लॉक हो जाते और हमें ना मिल सकते।
माइकोराइजल फंजाई इम्प्रूव्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है जी, माइकोराइजल फंजाई जो होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ में जो है हेल्पफुल करती है, उनकी ग्रोथ को अच्छा बनाती है। उसके बाद है जी 95% ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट हैव दिस एसोसिएशन। हमने पहले भी ये माइकोराइजिया और जब लिचेंस का स्टडी किया था टॉपिक, उसमें ये स्टडी किया था कि जो माइकोराइजा है वो 95% ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स के साथ एसोसिएट है। तो इस वजह से जहाँ पे भी ये हमारे पास फंजाई होगी, माइकोराइजियल फंजाई, तो वहाँ पे जो प्लांट्स की ग्रोथ होगी वो और प्लांट्स की निस्बत अच्छी होगी। उसके बाद है हमारे पास लीचन्स ग्रोइंग ऑन रॉक। ठीक है जी, लीचन्स जो हमारे पास हैं वो रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सेटिंग स्टेज फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए स्टेज प्रोवाइड करते हैं। कब करते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोलॉजिकल सेशन। ठीक है जी, इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान वो क्या करते हैं, ब्रेक्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं रॉक्स के ऊपर, और रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। लिचन्स आर वेरी गुड बायो इंडिकेटर्स। ठीक है जी, लिचन्स जो हैं हमारे पास वो बहुत ही एक अच्छे बायो इंडिकेटर्स के तौर पर काम करते हैं और एयर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं किस चीज़ के ऊपर की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। थस दे मेंटेन द एयर पोल्यूशंस एंड इंडिकेट्स द एयर पोल्यूशंस इन द इन्वायरमेंट। सम फंजाई आर यूज्ड एज द बायोरेमिडेशंस। कुछ फंजाई जो हैं वो बायोरेमिडेशंस में भी हेल्प करते हैं। बायोरेमिडेशंस क्या होती है, डिग्रेडिंग या रिमूविंग ऑफ द एनवायरमेंटल पॉइजन्स या फिर पोल्यूटेंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, आज हमने स्टडी कर लिया इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, उसमें माइकोराइजिया के इम्पोर्टेंस, उसके बाद लीचेंस की इम्पोर्टेंस, उसके बाद हमने लैंड अडाप्टेशन ऑफ फंजाई की बात की है। उसके अंदर राइजोइड्स आ जाते हैं जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई वाला टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट 100% चांस इन एवरी पेपर। ठीक है जी, अगर आपको यहाँ तक कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।